हेलो एवरीवन। जलियांवाला बाग का कत्लेआम एक ऐसा जख्म था जो पूरी कौम के जहन पर एक गहरी लकीर छोड़ गया। आज हम बात करेंगे हंटर कमेटी की, उस कमेटी की जो इस कत्लेआम की तहकीकात के लिए बनाई गई थी। हंटर कमेटी को हम 4 सब टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे: इंट्रोडक्शन टू कमेटी, पर्पस एंड मेंबर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड फाइनल रिपोर्ट एंड रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। 1919 का साल था और जलियांवाला बाग मैसेकर ने सिर्फ हिंदुस्तानियों को नहीं बल्कि कई ब्रिटिश लोगों को भी हिलाकर रख दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेगो ने भी एक इंक्वायरी कमेटी बनाने का हुक्म दिया। ये कमेटी 14 अक्टूबर 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई, जिसे हम हंटर कमेटी या हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके चेयरमैन थे लॉर्ड विलियम हंटर। अब इस कमेटी का पर्पस क्या था? अगर हम पर्पस और मेंबर्स की बात करें तो इस कमेटी का मकसद था बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में जो हलचल हुई थी उसकी वजह जानना और सरकार के रेस्पॉन्स को इवैल्यूएट करना। कमेटी में 3 हिंदुस्तानी भी थे। अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें तो हंटर कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। उनमें से 4 ब्रिटिश मेंबर्स थे और 3 इंडियन मेंबर्स थे। अंग्रेज यानी ब्रिटिश मेंबर्स, अगर हम उनका नाम देखें तो पहला मेंबर जो था वो था लॉर्ड विलियम हंटर, जो कमेटी का चेयरमैन था। मेजर जनरल सर जॉर्ज बोरो, जो ब्रिटिश आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। WF राइस, एक सीनियर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। थॉमस स्मिथ, एक और ब्रिटिश ऑफिशियल। और अगर हम हिंदुस्तानी इंडियन मेंबर्स की बात करें तो वो थे सर चिमनलाल, हरीलाल स्टालवान, जो वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी थे और एक मशहूर वकील भी थे। दूसरे पंडित जगत नारायण, जो वकील भी थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। तीसरे मेंबर सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, जो ग्वालियर स्टेट के वकील थे। ये कमेटी दिल्ली, बॉम्बे और लाहौर और अमृतसर जाकर लोगों के बयानात सुनती रही और फिर अपना फैसला इन्होंने दिया। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कमेटी ने दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद और लाहौर जाकर गवाहों के बयान लिए। अमृतसर के वाक़ये में सबसे सेंट्रल फिगर था जनरल डायर। डायर ने खुद कहा था कि उसका मकसद पंजाब में दहशत फैलाना था ताकि लोग डर जाए। उसने ये भी कहा कि मैं भीड़ को बिना फायरिंग के हटा भी सकता था, लेकिन फिर वो लोग हंस के वापस आते। मैं अपने आप को बेवकूफ़ महसूस करता तो इसीलिए मैंने गोलियां चलाई। यानी उसके लिए इंसानी जानों की कोई अहमियत ही नहीं थी। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो मार्च 1920 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और कमेटी ने डायर के एक्शंस को कंडेम किया। कहा गया कि बाग में लोगों को हटाने का कोई नोटिस नहीं दिया गया। फायरिंग का वक्त हद से ज़्यादा था। डायर का मॉरल इफेक्ट बनाने का मकसद नफरत भरा था। उसने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इंडियन मेंबर्स ने एक्स्ट्रा कहा कि वहाँ अमन था, फायरिंग से पहले कोई हंगामा नहीं था, जख्मियों की मदद भी नहीं की गई। डायर का रवैया इनह्यूमैन और अनब्रिटिश था। लेकिन डायर के खिलाफ कोई सज़ा नहीं हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही इंडेमनिटी एक्ट पास करके अपने ऑफिसर्स को लीगल प्रोटेक्शन दे दिया था, जिसे लोगों ने वाइट वॉशिंग बिल कहा। अगर हम इंग्लैंड में देखें रिएक्शन क्या था इस इंसिडेंट को लेके, तो इंग्लैंड में भी इस वाक़ये का काफ़ी रिएक्शन आया। विंस्टन चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में डायर के एक्शन को दरिंदाना कहा। H.H. ऑस्क्योथ ने कहा कि हमारी हिस्ट्री के सबसे बुरे वाक़ये में से ये वाक़या एक है। कैबिनेट ने फैसला किया कि डायर को निकाल दिया जाए और मार्च 1920 में उसे रिटायर कर दिया गया, लेकिन उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ
और वो अपनी आर्मी पेंशन के साथ इंग्लैंड वापस चला गया। डायर को हर जगह क्रिटिसाइज नहीं किया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसको सपोर्ट भी मिला। मॉर्निंग पोस्ट ने उसके लिए 26,000 पाउंड का फंड भी इकट्ठा किया, जिसमें रुडयार्ड किपलिंग ने भी कंट्रीब्यूट किया। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि गोल्डन टेम्पल के प्रीस्ट्स अरुण सिंह की लीडरशिप में डायर को सिख का दर्जा दिया गया। इस वजह से गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट और ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुई, जिसमें सिख लोगों ने अपने धार्मिक स्थलों की आज़ादी और सुधार की डिमांड की। वहीं से अगर हम कांग्रेस का रिएक्शन देखें तो जब जलियांवाला बाग का कत्ले आम हुआ तो सिर्फ हुकूमत ने ही नहीं बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपना एक नॉन ऑफिशियल कमेटी बनाया ताकि असल सच सबके सामने लाया जा सके। इस कमेटी में कुछ मशहूर लीडर शामिल थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास ताइब जी, MR जेकर और खुद महात्मा गांधी। कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर के अमल को गैर इंसानी और जालिमाना करार दिया। उन्होंने कहा कि कत्ले आम का कोई इंसानी या कानूनी जस्टिफिकेशन नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस ने पंजाब में मार्शल लॉ लगाने को भी नाजायज़ कहा। उनका कहना था कि ऐसे हालात नहीं थे कि मार्शल लॉ ज़रूरी हो। कांग्रेस की रिपोर्ट ने ब्रिटिश हुकूमत के दोहराए मेयार को एक्सपोज किया। एक तरफ इंसानियत के नारे और दूसरी तरफ बेरहमी का बाजार गर्म था ब्रिटिशर्स के यहाँ। हंटर कमेटी ने डायर को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन जलियांवाला बाग का खून हिंदुस्तानियों के जज्बा आज़ादी को और भड़का गया। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक टर्निंग पॉइंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, गुड लक।